नमस्कार। मैं प्रीति आप लोग को जीवित पुत्रिका की कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसे कथा तो बहुत है, लेकिन आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ वो चील और सियारिन की कथा है। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। प्रजा सब अपने राजा से बहुत खुश थे। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था। उसी मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ पर चील का बसेरा था। उसी पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में अच्छी दोस्ती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों मिल के रहती थी। दोनों सहेली एक दिन विचार की कि हम लोग भी जितिया व्रत करेंगे। इस बार जब जितिया आएगा तो हम लोग भी जितिया का व्रत रखेंगे। धीरे धीरे समय बीता। जितिया व्रत का दिन आया और दोनों व्रत की। संजोग से आधा रात में आंधी तूफान आ गया। उसी रात उस गांव का एक व्यापारी का मृत्यु हो गया। ये देखकर सियारिन का मन ललचाने लगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो जाके मुर्दा को नोच नोच के खाने लगी। खाई तो खाई और हड्डी उठा के अपने गुफा में ले आई और खाने लगी। कटकट की आवाज सुन के इधर चील की नींद खुल गई और चील जब जगती है और पूछती है, हे सखी क्या चीज की आवाज आ रही है कटकट कटकट? कि कुछ नहीं सखी, मुझे ठंड लग रही है और मेरा दांत किटकिटा रहा है, इसीलिए इसकी आवाज आ रही है। चील बोलती है कि ठीक है सखी, सो जाओ, आधा रात तो गुजर चुका है, थोड़ा समय बाकी है, सुबह उठेंगे और नियम से अपना व्रत खोलेंगे और पारण करेंगे। बोली ठीक है। इतना कह के चील सो जाती है और इधर सियारिन पूरा खुश हो जाती है कि मैं तो चील से झूठ बोली, वो तो समझ नहीं पाई, मेरी झूठ पकड़ नहीं पाई। और जितवाहन बाबा तो सब देख रहे थे। आदमी सोचता है कि हम गलती कर रहे हैं, सामने वाला नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला, लेकिन भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। वो तो अपना व्रत खंडित कर दी, जिससे जितवाहन बाबा नाराज हो गए। सुबह हुआ, दोनों उठी। चील तो अपना एकदम पूरा नियम से व्रत रखी थी। वो नहाई धोई, जितवाहन बाबा को प्रणाम करके पारण की। तो इसके जितवाहन बाबा खुश होके एकदम इसको पूरा स्वस्थ रखते थे और सियारिन बीमार रहने लगी। धीरे धीरे दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण परिवार में बहन बन के आई और उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। चिल्हो जो थी वो बड़ी बेटी बन के आई, जिसका नाम ब्राह्मण ने सीलवती रखा। और जो सियारिन थी वो छोटी बेटी बन के आई, जिसका नाम ब्राह्मण ने कपूरावती रखा। दोनों बहन बड़ी होने लगी। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। सीलवती के पति का नाम बुद्धिसेन था और कपूरावती का शादी उसी नगर के राजा मलयकेतु से हुआ। वो तो रानी बन गई। वो बहुत खुश थी, अब तो हम राजमहल में रहेंगे, रानी बन के रहेंगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। उधर सीलवती के घर में 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र जन्म लिए और कपूरावती का संतान होता था, मर जाता था, होता था, मर जाता था, एक भी संतान नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उधर सीलवती का बेटा सब बड़ा हो गया और राजमहल में काम करने लगा। ये देख के कपूरावती बहुत जलती थी कि मेरी बहन क्या कि उसको 7 पुत्र, मेरा एक भी नहीं। वो बहुत जलती थी। अपने बहन के बेटे को देख के बहुत ईर्ष्या होता था। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, महाराज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, आप पूरा करेंगे? जो हाँ बोलिए महारानी। कि मेरा ये जो आता है ना, ये बहन का बेटा, इस 7 का सर कटवा के थाली में सजा के मेरी बहन के पास भेज दीजिए। लाल मलमल कपड़े से ढक के मेरी बहन के पास, बहन के घर भिजवा दीजिए। पत्नी मोह में आके, पत्नी प्रेम में, राजा वही किए जो नहीं करना था। 7 बेटा का सर काट के थाली में सजा के मलमल का कपड़ा से ढक के अपने दूध से भिजवा दिए। इधर जब ये जितवाहन देखे कि अरे ये तो गलत हुआ, तो वो क्या किए, मिट्टी का सर बना के गोल गोल उस पे लगा के और उसमें अमृत छिड़क के 7 पुत्र को जीवित कर दिए। उधर जब सीलवती देखती है कि महाराज के यहाँ से क्या आया है थाल में, संदेश देखें, जैसे वो कपड़ा उठाती है तो देखती है कि सब में फल और फूल भरा हुआ है। इधर कपूरावती पूरा खुश, अब तो हम भी निसंतान, बहन भी निसंतान। अरे मेरी बहन तो अभी रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, छाती पीट रही होगी, माथा पीट रही होगी, बेहोश हो रही होगी, लेकिन पता कैसे करें कि क्या संदेश भी नहीं आ रहा है। जब उससे रहा नहीं गया
तो वो क्या कि अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां जब वो जाती है तो देखती है जिस थाली में बहन का बेटा का सर कलम करके भेजे थे वो तो फल से भरा हुआ है, और उधर से सातों बेटा जीवित है, आ रहा है। ये देख के उसको चक्कर आ गया और वहीं बेहोश होके वो गिर गई। इधर जब ये शीलवती अपनी बहन को बेहोश देखती है तो परेशान हो जाती है कि मेरी बहन को क्या हो गया। वो पानी वगैरह डाल के किसी तरह होश में लाती है, पूछती है बहन क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। वो बोलती हाँ बहन मुझे माफ़ कर दो, हमने ऐसा ऐसा काम किया, तेरा बेटा का सर काट के थाली में भिजवाया था, इधर फल बन गया, तेरा बेटा जीवित हो गया। तुम क्या की हो बहन, तुम कौन सा व्रत की कि तुम 7 पुत्र है और मर भी गया फिर जीवित हो गया, और मुझे एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं, मैं निसंतान हूँ। तो जो बहन ऐसा तो कुछ नहीं, मैं जितिया करती हूँ। तब तक अचानक से शीलवती को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और वो अपनी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाती है और सुनाती है कि पिछले जन्म में हम लोग दोनों सहेली थे, हम चील थे, तुम सियारिन थी, और दोनों हम लोग जितिया का व्रत रखे थे, और तुम रात में अपना व्रत को तोड़ दी थी, खंडित कर दी थी, मांस खा ली थी और मेरे से झूठ बोली थी। लेकिन हमसे झूठ बोली बहन, भगवान से झूठ नहीं बोल सकती, वो सब देखते हैं, इसीलिए वो श्राप दिए थे उसी समय कि तुम कोई भी जन्म में माँ नहीं बन पाएगी। इतना सुन के कपूरावती की मौत उसी पेड़ के नीचे हो जाती है। ये खबर जब मलय केतु के पास पहुंचता है तो राजा रानी का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर देते हैं। तो कथा यहीं समाप्त होती है, और यही मैं सारी बहनों से विनती करती हूँ कि जितिया का व्रत जरूर करें और कथा जरूर सुनें, और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए जितिया का व्रत जरूर करें और नियम धर्म से करें, क्योंकि जितिया का व्रत बहुत ही महान होता है।